टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइमन कमीशंस. व्हाट इज साइमन कमीशंस और इसमें क्या क्या चीज़ें गेटिंग इन नवंबर 1927. मतलब कि नवंबर 1927 में क्या हुआ, 2 years बिफोर द शेड्यूल, मतलब कि शेड्यूल से पहले 2 साल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ये 7 मेंबर. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया कि हमने 7 मेंबर एक कमेटी बनानी है गेटिंग, और वो कमेटी क्या करेगी, और उसी को जो 7 मेंबर कमेटी थी जिस जो क्या थी एक किस्म के स्टैट्यूटरी कमीशन थी, जो किसके अंडर बनी थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन गेटिंग. इसमें क्या था, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इंडिया की कंडीशन क्या है नई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, जितने भी जो मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर थे. नॉट ए सिंगल मेंबर फ्रॉम इंडियन गेटिंग, मतलब कि इंडिया का कोई भी इसमें एक सिंगल मेंबर भी नहीं था गेटिंग. ऑल पार्टीज़ बाइकॉटेड द कमीशन, और इसीलिए जितनी भी जो पार्टी थी उन्होंने क्या किया, इस कमीशन को बाइकआउट कर दिया. तो कब बनी थी, नवंबर 1927, 2 year बिफोर द शेड्यूल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ये 7 मेंबर्स स्टैट्यूटरी कमीशन. एक 7 मेंबर कमीशन बना जिसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी कमीशन, किसके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि ताकि वो रिपोर्ट कर सकें इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गेटिंग, कि भाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, मतलब कि इसमें क्या क्या चेंज आया है ना, और इस नई जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कंडीशन क्या है. ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर, जितने भी जो मेंबर थे वो कहाँ के थे, ब्रिटिशर के. नॉट ए सिंगल मेंबर फ्रॉम इंडिया. ऑल पार्टीज बाइकॉटेड कमीशन, इसीलिए जितनी भी जो पार्टी थी उन्होंने क्या किया, इस कमीशन को बाइकआउट किया. क्यों बाइकआउट किया, क्योंकि जब किसी कमीशन में इंडिया का एक सिंगल भी मेंबर नहीं है तो उनको क्या पता है कि हाउ द पीपल्स ऑफ इंडिया आर सफरिंग, ठीक है, मतलब कि दोज पीपल हु आर लिविंग इन ए वेरी फार फ्लंग एरियाज, ठीक है, एंड द ब्रिटिश डोंट नो हाउ दे लिव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. सो इंडियन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस चीज़ में, कि ताकि वो हर एक चीज़ों को माइंड में रख के तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, चीज़ों को आगे लेकर जाते थे, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या किया, बाइकआउट किया गया हर पार्टी से गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर प्लीज, ठीक है. यू हैव टू मेक देयर ओन नोट एंड you have to put these important points in your note so that it will help in both preliminary examination as well as main examination, and you can write it in a very systematic way, and these are the important points getting.